क्या हुआ चर्चा गिरी करो मेरे साथ थोड़ा ठीक से बिहेव किया ठीक कर दूँ मुझे क्या हुआ चर्चा गिरी करो मेरे साथ थोड़ा ठीक से बिहेव किया ठीक कर दूँ मुझे। इस वीडियो में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर प्रदेश बीजेपी महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी को चेतावनी देते नजर आए। दरअसल मामला यह है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी रायपुर में बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में पहुंचे पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को कार्यक्रम की जानकारी नहीं मिली थी, जिसके कारण उनकी बैठक व्यवस्था नहीं जमी। ये देख चंद्राकर कुछ देर बाद ही प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी पर भड़क उठे और उन्हें खरी खोटी सुना डाली। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, ब्रजमोहन अग्रवाल, सरोज पांडे, धर्मलाल कौशिक समेत दूसरे बड़े नेता भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव नहीं किया, या यूं कह ले कि किसी को इसकी भनक नहीं लगी। जब अजय चंद्राकर तमतमाए हुए बोल रहे थे तब वो कैमरे में कैद हो गए और कुछ ही देर में उनका वीडियो वायरल हो गया। अब बीजेपी को अपने नेता के बर्ताव पर सफाई देते नहीं बन रही है। कल की घटना कोई घटना अंतरकलह नहीं है, कल की घटना तो एक इंसिडेंट है। अगर किसी के साथ में कहीं कोई किसी को लगता है कि मेरे साथ ठीक नहीं हुआ तो उसने उसकी प्रतिक्रिया दी है और इसलिए व्यक्तिगत मामला। बीजेपी में ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह ने भी सोशल मीडिया पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को नसीहत दी थी। उसके बाद अब कांग्रेस कहां चूकने वाली है। कांग्रेस ने कहा बीजेपी में अंतर्कलह अपने चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी में खूब अंतर विरोध है। ये छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के दिवस से ही एकात्म परिसर में पितृ पुरुष के ऊपर हमले से शुरुआत हुई है और आज पर्यंत ये जारी है। छत्तीसगढ़ में केवल वन मैन शो की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। सारे कार्यकर्ता, सारे जनप्रतिनिधि उनके नाराज हैं। कल अजय चंद्राकर जी की तल्खी भी इस बात का सबूत है। कहा तो बीजेपी कांग्रेस में अंतर्कलह को लेकर रोजाना बयानबाजी करती है, लेकिन अब उसके ही घर में घमासान सामने आने लगा है। वो भी तब जब बीजेपी की नई प्रभारी डी पुरंदेश्वरी प्रदेश संगठन में जोश भरने में लगी है। आने वाले दिनों में उनका तीसरा प्रदेश का दौरा है, लेकिन उसके पहले ही घर में कलह सामने आने लगी है। नई प्रभारी इसे कैसे हैंडल करेंगी यह आने वाले दिनों में सामने आएगा। लेकिन नैतिकता, सिद्धांत और अनुशासन का पाठ पढ़ने वाले बीजेपी नेताओं में इस तरह से तनातनी सामने आना मान अपमान का मामला है या वर्चस्व का, या फिर सत्ता जाने की निराशा से बीजेपी नेता अब तक नहीं उबर पाए, ये बड़ा सवाल है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। घर में कलह, जी हां, घर में कलह यानी इशारा बीजेपी की तरफ है। कल जो घटना हुई, हालांकि एक छोटी सी घटना थी, एक वीडियो वायरल हुआ, लेकिन इसके पीछे की कहानी बड़ी है। एक पूर्व कद्दावर मंत्री का इस तरीके से खींचना सरेआम एक प्रदेश महामंत्री पर कई सारी कहानियां बता रहा है कि दरअसल बीजेपी के अंदर चल क्या रहा है। दरअसल खींचतान नहीं है या अभी शुरू हुई है, ऐसा नहीं है। पिछले 15 वर्षों से चीज़ें चल रही है, लेकिन क्योंकि सत्ता में थी बीजेपी, इसलिए ये चीज़ें सामने निकल कर नहीं आ पाती थी। अब सत्ता जाने के बाद विरोध सामने आ रहा है, खुलकर कार्यकर्ता सामने आ रहे हैं और उनका विरोध भी सामने आ रहा है। चाहे युद्धवीर सिंह जुदेव की बात कर ले, जो कभी मीडिया में तो कभी सोशल मीडिया पर खुलेआम पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। कांग्रेस भी चुटकी ले रही है, हालांकि बीजेपी उस पर चुटकी लेती रही है, तो कांग्रेस कभी मौका चूकती नहीं। बीजेपी कार्यकर्ता इन चुटकियों पर जरूर खुश होते हैं, क्योंकि कई बार कई बातें जो कह नहीं पाते पार्टी के अंदर, वो मीडिया के जरिए या इस प्रकार के वीडियो के जरिए जब सामने आती है तो उनको लगता है कि रास्ता शायद खुलेगा उनके लिए भी और नई प्रभारी या आला कमान तक बातें पहुंचेंगी जरूर। चर्चा आज इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस से बहुत स्वागत। राजीव चक्रवर्ती जी, भाजपा से बहुत स्वागत। रवि भोई जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत आपका। राजीव जी, आप खुश होने वाले कार्यकर्ताओं में से हैं इस वीडियो को देखकर कि अच्छी बात है, आला कमान तक, ऊपर तक ये बातें पहुंचेगी, या फिर कुछ ना बोलने की स्थिति में रहने वाले कार्यकर्ता? नहीं अभिषेक जी, ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का खुला इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक एकता एक मिसाल है। विश्व की सबसे बड़ी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, और जहां एक बड़ा परिवार होता है वहां कोई घटना पे बातचीत होते रहती है। कोई जो आपस में
कुछ गलतफहमियां होती है, उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाती है। उसको लेके कांग्रेस पार्टी बड़ा जश्न मना रही है। तो मुझे तो ये हंसी आती है कि आप पहले, कांग्रेस पार्टी पहले चिंता कर ले कि खुले अंधेरे में 10 बजे रात को छिनताई हो रही है, डकैती हो रही है, अंधे कत्ल हो रहे हैं और सड़कों की लाइटें बंद है और धूल धसित सड़कें हैं। तो पहले कांग्रेस पार्टी को चिंता करनी चाहिए प्रदेश की, दूसरे कांग्रेस पार्टी को चिंता करनी चाहिए अपने प्रदेश की कि सारे लोग जानते हैं कि टीएस सिंहदेव जी और मुख्यमंत्री जी के बीच में क्या चल रहा है, और सारे लोग जानते हैं कि शैलेश पांडे जी के ऊपर हमला हुआ और पार्टी के पूर्व पार्षद ने किया, उसके ऊपर कमेटी बनाई गई, उसका क्या हुआ, कमेटी का क्या रिपोर्ट हुआ, आज तक कोई बात नहीं है। सारे लोग जानते हैं अमितेश शुक्ल जी का पुतला जलाया गया। तो ये कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता कर ले और शुरू से कि विद्याचरण जी के ग्रुप हुआ, आप लोग भी राजीव जी, आप लोग भी इस प्रकार की घटनाओं को देखकर क्या चिंतित होते हैं, या आपको भी जैसे आप मान रहे हैं कि अगर कला है, मतभेद है, मनभेद है, जो भी है, ऊपर तक बात जाएगी तो कार्यकर्ताओं को भला होगा? नहीं, कार्यकर्ता जानते हैं, दोनों मित्र हैं, सवन्नी जी और चंद्राकर जी आपस में मित्र हैं। और जब देखिए, जब कोई जोश होता है, आप क्रिकेट में देखिएगा, सचिन तेंदुलकर जी, युवराज जी जब क्रीज पर बैटिंग करते हैं तो कहते हैं तुम्हारी वजह से मैं आउट हो गया। तो एक तलखियां रहती है, एक क्षण की तलखियां रहती है, वो सब में होता है। फुटबॉल खेल के दौरान दो आपस के खिलाड़ी आपस में, अगर वही टीम हारती है, इसको आप अगर कहला का नाम देंगे तो यह गलत है, ये कोई कहला नहीं है। टीम हारती है तो ड्रेसिंग रूम में अंतरकला की बात जरूर सामने आती है। और क्या आप मान रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम में अंतरकला है, इस वजह से इनकी टीम हार रही है? देखिए अभिषेक जी, सत्ता की चाशनी में भारतीय जनता पार्टी जो है एकजुट होने का केवल और केवल ढोंग करते रहे। मूल बात, वो पहले भी कई बार इस प्रकार के वारदात सामने आए। रमन सिंह जी को रायगढ़ में कहना पड़ा था कि 1 साल के लिए कमीशन छोड़ दो, 20 साल सत्ता रहेगी। और लगातार इस प्रकार से हम देख रहे हैं। 2003 में पार्टी के लिए जिन्होंने अपने मूंछ को दांव पर लगाया, उस जुदेव परिवार की आज पार्टी में क्या स्थिति है। अभी हाल ही में 6 महीना पहले जब मोहन भागवत जी का दौरा था, उस समय उपासने जी ने क्या कहा था, बहुत खुलकर कहा था, बहुत वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता थे पार्टी के उस समय, कि परिक्रमा करने वालों को, परिश्रम करने वाले को ऊपर पद बांटे जा रहे हैं। तो लगातार इस प्रकार से, चाहे राम विचार नेता की बात हो, ननकी राम कंवर हो, नंद कुमार साय हो, लगातार उन्होंने अंतागढ़ प्रकरण के समय भी कहा था, राम विचार नेताम जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो है वो गैरों पर भरोसा ज्यादा है। तो ये बी टीम के भरोसे राजनीति करने वाले लोग जो जिस प्रकार से, देखिए स्वाभाविक प्रतिक्रिया कहना किनका है, बृजमोहन अग्रवाल जी का, जिनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने पर क्या हुआ, वर्तमान प्रधानमंत्री को टेबल के नीचे छुपकर जान बचानी पड़ी। लखीराम अग्रवाल जैसे कद्दावर तो नेता दिग्विजय सिंह जी की भी बात कह दूं मैं, आगजनी करी दिग्विजय सिंह जी की पिटाई के कार्यालय में किस प्रकार से, कुरैशी की बात कर दूं मैं, इब्राहिम कुरैशी जी को रायपुर स्टेशन से लौटना पड़ा था। सुन लीजिए, विद्याचरण जी के लोगों ने उन्हें मारा पीटा था। सुन लीजिए राजीव जी, कहा सुनी है निवेदन जो आपस में चलता है, इंटरप्ट ना किया जाए, ये राष्ट्रीय चरित्र बन चुका है। अभी वीडियो वायरल हो रहे हैं किस प्रकार से अमित शाह जी, नड्डा जी को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको धकिया के स्टेज से किनारे करते हुए अभी 26 जनवरी का ही वीडियो है। प्रधानमंत्री जी इशारे से देश के रक्षा मंत्री को साइड होने बोल रहे हैं, कैमरे के बीच में नहीं है, किनारे जाइए। तो केवल और केवल छोटा भाई और मोटा भाई का अधिनायकवाद, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी और आप अपने पार्टी और देश की सत्ता में केवल इनका चरित्र बन चुका है अधिनायकवाद, जो जनाधार वाले नेता हैं उनको किनारे किया जा रहा है। रवि जी, ये जो भाजपा में अंतर कला की बातें कही जाती है, हालांकि कार्यकर्ता सामने स्वाभाविक सी बात है, कैमरे के सामने कोई कैसे स्वीकार करेगा, लेकिन आपको लगता है कि जो 15 साल से दबी छिपी हुई चीजें थी वो अब बाहर आ रही है, उसका ऑपरेशन हो रहा है, तो शायद भाजपा के लिए अच्छी है कि आलाकमान तक सारी चीजें खुल के पहुंच रही है? देखिए अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह के सामने बातें आ रही हैं, जिस तरह से लोग एक दूसरे पर तलखी दिखाई पड़ रही, कहीं ना कहीं ये आपस में जो कलह होना चाहिए दिख रहा है, वो स्वाभाविक है। 15 साल सरकार में रहने के बाद और फिर सत्ता में उतरने के बाद स्वाभाविक इस तरह से होते हैं। छत्तीसगढ़ में हम देखें, जब भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रही तो इस तरह की बातें होती रही हैं। जब 2002 की बात करें, जब भारतीय जनता पार्टी के 14 विधायक एक साथ पार्टी छोड़कर चले गए थे, तो कहीं ना कहीं किसी नाराजगी के कारण ही गए होंगे।
तो जब सत्ता में नहीं रहती है तो भारतीय जनता पार्टी के इस तरह आते हैं और इसका संदेश जाता है और बात कहते हैं, होती है बातें। और जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस वीडियो को दिखा रहे हैं, वो स्वाभाविक एक तो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं नाराजगी हो रही है और हाईकमान को कसावट करने की या समस्याएं सुनने की जरूरत है, जिससे पार्टी आगे बढ़े और 2023 के लिए फिर मुकाबले की स्थिति में आए। रवि जी, कार्यकर्ता बड़े खुश होते हैं इस प्रकार के जब वीडियो सामने आते हैं या अंतरकलह की बात, तो हमारे पास जो कार्यकर्ताओं का रिएक्शन होता है वो बोलते हैं कि हम तो नहीं बोल पाते, अच्छी बात है कहीं तो ये बातें सामने आए। पिछले चुनाव 2018 में चुनाव हारने की बड़ी वजह कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। क्या ऐसी हालत अभी भी है कि मीडिया के जरिए उनको अपनी बातें कहनी पड़ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में स्वाभाविक तौर से जब राजनीतिक पार्टियां होती है तो उसमें जो पद पे रहता है उसको लेकर एक गुट नाराज रहता ही है। हर पार्टी में इस तरह की बात दिखाई पड़ती। भारतीय जनता पार्टी में कुछ उनके अलग से मापदंड है कहें, या फिर एक अलग से एक सिस्टम है या कैडर बेस्ड पार्टी होने का नाते एक जो बात नहीं कह पाने की स्थिति होती है तो होती है। और कांग्रेस में खुले में बोल दिया जाता है, थोड़ा खुलापन कांग्रेस में दिखाई पड़ता है। तो निश्चित तौर से जो 2018 का चुनाव था उसमें कई मंत्रियों के, कई विधायकों के, कई नेताओं की व्यवहार को या न मिलने को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, ये पार्टी के लोग भी मानते हैं। और स्वाभाविक तौर से जब भारतीय जनता पार्टी की हार हुई 2018 के चुनाव में तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आएगी, इस उद्देश्य से उन्होंने समीक्षा नहीं की। तो कहीं ना कहीं ये डर तो था या एक नाराजगी तो दिखाई पड़ रही थी, जिसके बड़े नेताओं ने तय किया कि भाई समीक्षा न किया जाए। तो निश्चित तौर से और समय समय पर आप देखेंगे सोशल मीडिया के जरिए बातें आती है। जो भाजपा यहाँ पर राजीव जी कहने की कोशिश कर रहे हैं कानून व्यवस्था या दूसरी बातों को लेकर चर्चा, तो आज हम भाजपा के जो वीडियो वायरल हो रहा है या अंतरकलह को लेकर कर रहे थे। क्या ऐसी स्थिति सत्ता में आने के बाद होती है? ऐसी स्थिति आप लोगों के यहाँ भी जो राजीव जी इशारा कर रहे हैं बार बार बनती है और आप लोगों के यहाँ ज्यादा मुखर होकर लोग बोल देते हैं जैसा रवि भोई जी कह रहे हैं? निश्चित रूप से रवि भोई जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो परिस्थितियों से और संगठन की जो गतिविधियां हैं उससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं और बहुत स्पष्ट रूप से कहा उनके द्वारा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में जो जनाधार वाले, जो वजूद वाले नेता और कार्यकर्ता हैं उनकी उपेक्षा हो रही है। देखिए, 15 दिसंबर 2020 को स्पष्ट रूप से जुदेव जी ने आरोप लगाया था, युद्धवीर सिंह जी ने, कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पूंजीवादी विचारधारा को लेकर व्यापारियों की पार्टी हो गई है। इसी तरह से जो उपासने जी हैं वो अगस्त में उन्होंने आरोप लगाया था कि जो पद बांटे जा रहे हैं लगातार और एक व्यक्ति के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, 15 साल के कुशासन के बाद जो दागी चेहरा है लोगों के सामने आ गया है, उसके बावजूद उनको पीछे रखकर मोहरों के माध्यम से जिस प्रकार से संगठन को चलाने का भारतीय जनता पार्टी में प्रयास हो रहा है। पहले विक्रम उसेंडी को अध्यक्ष बनाया गया, वो 2 साल में अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए, फिर विष्णुदेव साय को, और लगातार जब ये शासन में थे तब भी ननकीराम कंवर जी का बयान आता था कि इनके द्वारा उनको हराने के लिए गड्ढा करवाया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है पूरे देश में यही चल रहा है। छोटा भाई और मोटा भाई का जो अधिनायकवाद है संगठन में और केंद्र की सत्ता में केवल 2 लोगों का जो राज चल रहा है, इससे पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के जो ऊर्जावान कार्यकर्ता है, जनाधार वाले नेता हैं, वो निश्चित रूप से चिंतित हैं। और यही कारण है कि वहां भी हम देखें तो सुब्रमण्य स्वामी जी बीच बीच में इस प्रकार के ट्वीट करते रहते हैं कि इनके जो आंकड़े हैं वो संदिग्ध हैं, फार्मूलों में चेंज किया जा रहा है, परिवर्तन किया जा रहा है। हाल ही में बोले पेट्रोल का जो दर है वो बांग्लादेश और नेपाल, लंका में जो हमारे पड़ोसी देश है उससे आधी कीमत पर मिल रहा है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी आवाज उठाई जाती है। लेकिन जैसा कि भोई जी ने कहा, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा रही है कि ऐसे उठने वाले आवाज को दबा दिया जाता है, ऊर्जावान कार्यकर्ताओं के हक का गला घोटा जाता है। तो हमको चिंता इस बात की कि हम भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्ष का जो है भूमिका अच्छे से मजबूती से उठाए। हम कभी भी भारतीय जनता पार्टी मुक्त छत्तीसगढ़ की कल्पना नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है जनहित के मुद्दों को बेहतर ढंग से उठाए ताकि यहाँ की जनता की सेवा करने का भरपूर अवसर। ठीक है रवि भोई जी, युद्धवीर जी ने भी एक पत्र लिखा है नियुक्तियों को लेकर। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने तंज कसा, एक ही चेहरे की चल रही है। क्या निशाना पूर्व मुख्यमंत्री है और सभी का कहना या तंज यही है कि उन्हीं की चल रही है? देखिए अभिषेक जी,
अब वो तो सीधे नहीं कहा है, लेकिन स्वाभाविक तौर से डॉक्टर रमन सिंह 15 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं और उसके पहले वो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे, और 15 साल के मुख्यमंत्री होने के नाते बड़े चेहरे हैं और पार्टी में बड़े नेता तो हैं, और हाईकमान ये देखती है कि 15 साल मुख्यमंत्री रहे तो उनकी बात सुनी जाए, उनकी राय ली जाए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, और ये चलता रहता है। और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कई इसके पहले जब सत्ता में नहीं आए थे तो जुदेव जी का गुट अलग था और इनका अलग था, रमन सिंह का, और कई गुट थे, तो ये बातें होती रहती है। पर जिस तरह से उन्होंने पत्र लिखा है जुदेव जी ने, युद्धवीर सिंह जुदेव जी ने, तो उनको पिछली बार टिकट भी नहीं दिया गया था, तो उनमें एक नाराजगी तो है, और उनको न देकर उनको जो साइड लाइन किया जा रहा है, उनके दूसरे लोगों को बढ़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं नाराजगी है, और इस तरह से निशाना लगना ही है पार्टी में, तो होते रहता है। और जिस तरह ये कांग्रेस तो आरोप लगा भी सकती है, लेकिन पार्टी का ये आंतरिक मामला है, इसमें किस तरह से करें। लेकिन आज की तारीख में कहें कि हम डॉक्टर रमन सिंह बड़े नेता हैं, तो इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। नए प्रभारी जो है वो बहुत तेजी के साथ नीचे स्तर तक जा रही हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बात कर रही हैं, बहुत से जो अलग अलग गुट है अपना नंबर बढ़ाने के लिए भी बहुत कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उनको इम्प्रेस कर ले या उनकी भी सुनवाई वहाँ पर हो। क्या ये जो अंतर कला की बातें बार बार सामने आती हैं, या जो बातें सामने आती हैं, आपको लग रहा है कि नए प्रभारी ने जिस तरीके से सौदान सिंह यहाँ से रवाना हुए हैं, उसके बाद अब पार्टी के अंदर बहुत सी कुछ बदलाव आपको नजर आने वाले समय में? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी बदलाव के दौर में है। प्रदेश प्रभारी बदले गए, प्रदेश महासचिव बदले गए और सह संगठन मंत्री बदले गए। अब नए सह संगठन मंत्री अभी आएंगे, अभी आए नहीं है, संभवतः कहा जा रहा है बंगाल चुनाव के बाद वो आए। और यहाँ पर प्रदेश का संचालक भी बदला गया है, तो निश्चित तौर से आने वाले दिनों में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में कई बदलाव आएंगे। दूसरी बात है, जो नई प्रभारी हैं डी पुरंदेश्वरी नीचे तक जा रही हैं, तो जब 2018 में चुनाव हुआ था, कार्यकर्ताओं की बड़ी नाराजगी सामने आई थी, और ये भी बात कहा जाता कितनी सत्यता ये अलग है कि भारतीय जनता पार्टी की पराजय के बाद कार्यकर्ताओं में संतोष व्यक्त किया था, तो स्वाभाविक तौर से नीचे के स्तर में कार्यकर्ताओं में बड़ी नाराजगी थी। तो उनकी राय लेने के लिए, उनके जो बातें हैं उनको सुनने या उनकी समस्याओं के समाधान के लिए वो सीधे नीचे जा रही हैं, उनकी बात कर रहे हैं, जिससे पार्टी मजबूत हो। और पार्टी का एक ही लक्ष्य है 2023 में किस तरह से सत्ता में आए। इसलिए प्रदेश प्रभारी को टास्क दिया गया है कि जाएं नीचे, हर एक से बात करें, और हर एक को टारगेट दिया गया है। बिल्कुल राजीव जी, इस प्रकार की बातें हम कह रहे हैं जो सामने आती हैं, क्या कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी बात है अगर ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो कभी सत्ता में रहते हुए सामने नहीं आती थी? राजीव जी। नहीं, देखिए, कार्यकर्ताओं में कोई असंतोष नहीं है। सत्ता और संगठन के बीच में कभी कभी ऐसा अंतर विरोध आता है अभिषेक जी, लेकिन जो रवि जी कह रहे हैं वो उनकी रिपोर्टिंग है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो एक मिशन को लेके चलता है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम 2-4 दिन रहे ना रहे, भारत माँ के परम विभव के शिखर को पहुंचाना है। और जो पंडित दीनदयाल जी का जो वो है कि अंतिम व्यक्ति तक, वो एक लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का रहता है, और वो कार्यकर्ता ही आपस बड़े होकर नेता बनाए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कोई बात नहीं, हमारा अपना अनुशासन है, हमारा अपनी जो पार्टी की रीति नीति है, जो हमारे 6 कार्यक्रम हैं, हम उन कार्यक्रमों को लेके चलते हैं। सत्ता आए जाए, आती रहेगी जाते रहेगी, अटल जी ने भी कहा था, और ये कार्यकर्ता हृदय से जानता है कि सत्ता है, आएगी जाएगी, वो गौण विषय है। मुख्य विषय है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, राष्ट्रवाद की बात, और जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी ने कहा था। और देखिए, जो इस बात को जो बताया जा रहा है, तो मैं बार बार कह रहा हूं और पूरी जनता भी जानती है कि 2 नेता परस्पर एक साथ पार्टी में बढ़े हुए हैं, तो उनके बीच में कोई कहा सुनी हुई और बात वहीं पर खत्म भी हो गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसे तूल दे रही है, तो कांग्रेस पार्टी को हम बोलते हैं कि ठीक है, आप इस मुगालते में रहिए, कार्यकर्ता आपस में एकजुट है, नेताओं में आपस में तारतम्य और अनुशासन बहुत अच्छा है। तो
कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता कर ले। जो मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री के बीच में जो अंतर्विरोध चल रहा है, 2.5 साल का जो फार्मूला है, उसे सुलझा ले कांग्रेस, क्योंकि प्रदेश का बेड़ा गर्क हो रहा है। सुरेन जी, ये बार बार भाजपा का आरोप है, चिंता कर ले कांग्रेस। जब भी भाजपा में इस प्रकार की कलह की खबरें आती है उसको आप लोग हवा देते हैं। देखिए अभिषेक जी, ये सर्वविदित है कि किस प्रकार से फर्जी राष्ट्रवादी जो हैं 15 साल की सत्ता जाने के बाद सत्ता वियोग में कैसे छटपटा रहे हैं, और ये इनका चरित्र रहा है। किस प्रकार से स्थानीय कार्यकर्ता और जनाधार वाले नेताओं के हक का गला घोटना। आज भी देखिए प्रतापगढ़िया रमन सिंह और रतलामी मूढ़त जी के हाथ में नंबर 1 और नंबर 2 का जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में, इन्हीं के पास में है। लगातार जो जनाधार वाले नेता हैं, चाहे वो ननकी राम कंवर हो, प्यारेलाल रामविचार नेताम हो या नंद कुमार साय हो, उनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिया गया अनुसूचित जनजाति मोर्चा से, क्योंकि वो खुल के अपनी बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है। उपासने जी जैसे देखिए, ये तो बोलते हैं कि आंतरिक लोकतंत्र है। क्या कार्रवाई हुई? 6 महीना पहले उपासने जी ने बहुत स्पष्ट रूप से आरोप लगाया था, तथ्यों के साथ आरोप लगाया था। जो युद्धवीर जुदेव जी हैं, उन्होंने भी 20 दिन पहले और एक बात कही थी, व्यापारियों को जिस प्रकार से पैसा लेके नियुक्ति दी जा रही है। तो ये सर्वविदित है कि किस प्रकार से नान और धान के घोटालेबाज अगस्ता और पनामा के जो षड्यंत्रकारी हैं, उनका सब कुछ उजागर होने के बाद भी भ्रष्टाचार का जो चैन ऊपर तक पहुंचता था, किस बात के पैसे जो नागपुर और लखनऊ तक पहुंचाए जाते थे, दिल्ली में बांटा जाता था, उसी प्रकार से उनको अभी भी महत्व दिया जा रहा है। ये अंतरकला भाजपा की है और कांग्रेस हवा दे रही है, भाजपा का आरोप है। भाजपा ऐसे आपसी विवाद मानती है, घर की बात मानती है और सुलझा लेने का दावा करती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रमुख विपक्षी पार्टी है भाजपा, 15 साल सत्ता में रही। सत्ता में रहते हुए स्वाभाविक सी बात है बहुत सारी कलह दब जाती है। वो कलह अब बार बार निकलकर सामने आती है, कई बार बंद कमरों में आती है, कई बार बंद कमरों से बाहर वायरल वीडियो के जरिए भी आ जाती है। और जब ये चीज़ें बाहर निकलती हैं तो स्वाभाविक सी बात है चर्चा होगी, ऑपरेशन होगा, पोस्टमार्टम ज़रूर होगा। और शायद पार्टी का भी भला इस पोस्टमार्टम से होता है, क्योंकि ऊपर आलाकमान तक जब रिपोर्ट जाती है तो बहुत सारी चीज़ें खोलकर सामने भी आती है। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।